पंचतंत्र कथा। घमंड का सिर नीचा, शतांग वचन मादिष्टं मदेन न करोति जः स विनाशं वाप्नोति धृष्टोष्ट इव सत्वरम्। सज्जन की सलाह न मानने वाला और दूसरों से विशेष बनाने का यत्न करने वाला मारा जाता है। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही थी। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहाँ घर के बाहर ऊँटनी की खूंटी में से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोपलें खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊँटनी ने के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट हार ढोने की भी काम आने लगा। उस ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहाँ से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियाँ हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियाँ बहने लगी। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते थे। वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सब ने उसे मना किया वह गले में से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब में पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया और जब वह वापस आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। बंदर ने कहा, तभी मैंने कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपनी ही करता है वह विनाश को निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला, तभी तो तुझसे पूछता हूँ। सज्जन है, साधु है, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो उपकार करने वाले के बालों के साथ भी साधुता करे, कृतज्ञों को भी सच्ची राह दिखाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु रहते हैं। यह सुनकर बंदर ने कहा, तब मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर उस मगर से जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया है युद्ध कर। नीति कहती है कि शत्रु बली हो तो भेद नीति से, नीच हो तो दान से और समशक्ति हो तो पराक्रम से उस पर विजय पाए। मगर ने पूछा, यह कैसे? तब बंदर ने गीदड़, शेर और बाघ की यह कहानी सुनाई।